हेलो गाइस, आप लोगों का अपने चैनल मल्टी टैलेंट मैशअप पे बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। सो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के होते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, एंड इनडायरेक्ट जो उनको हम एंटी कोलिनेस्टर्स भी बोलते हैं कि वो डायरेक्टली एक्ट नहीं करते रिसेप्टर्स पे, इनडायरेक्टली अपना एक्शन शो करते हैं। सो डायरेक्ट जो है उसको फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है टू टाइप्स में, कॉलिन एस्टर्स एंड एल्केलॉइड्स। कॉलिन एस्टर्स के जो ड्रग्स आते हैं वो हैं एसिटाइलकोलिन, बेथेनिकोल, कार्बाकोल, alkaloids, pilocarpine and muscarine. So indirect is further of two types, reversible and irreversible. Reversible is further of two types, lipid soluble, water soluble. Lipid soluble मतलब जो लिपिड में, वाटर soluble जो वाटर में soluble हो जाते हैं, और जो लिपिड soluble हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाते हैं वो वाली ड्रग्स। और वो ड्रग्स के नेम है फिसोस्टिग्मिन, टेक्रीन, donazepam, rivastigmine, galantamine, and water soluble is neostigmine, pyridostigmine, adrophonium, and irreversible is further of two types, organophosphates and carbonates। ये दोनों इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं, और ये ड्रग्स के नेम हैं मैलाथियोन, पैराथियोन, कार्बारिल एंड प्रोपोजर। सो अभी हम क्या करेंगे कि कोलिनर्जिक ड्रग्स का जो भी एक्शन होता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो मस्करिनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे भी काम करते हैं। सो मस्करिन रिसेप्टर्स पे वो क्या काम करते हैं हम वो देखते हैं। मस्करिनिक एक्शन पे जैसे हमने देखा कि हार्ट पे ये क्या काम करेंगे, ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी डिक्रीज़ कर देंगे, जो मतलब हार्ट की फोर्स है कॉन्ट्रैक्ट करने की उसको भी ये डिक्रीज़ कर देंगे। और जो एवी कंडक्शन है, जो आर्टरीज से वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है, सो उसको उस कंडक्शन को भी ये स्लो कर देंगे। हार्ट के बाद हम देख लेते हैं कि ये ब्लड वेसल्स पे क्या एक्शन शो करेंगे। ये जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, बीपी फॉल हो जाता है। सो जब हमें पता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं तो ऑब्वियस है कि जो ब्लड प्रेशर है वो भी फॉल हो जाएगा। और स्मूथ मसल्स में क्या होगा कि ये स्मूथ मसल्स की जो टोन है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, और जीआईटी की मोटिलिटी को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ब्लैडर में क्या करते हैं, ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, और जो यूरिन वॉइडिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सिक्रीटरी ग्लैंड की बात करें तो हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स उनकी सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। वो ग्लैंड साइलेवरी, लैक्रिमल, नासोफेरिंजियल, ऑल टाइप ऑफ ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इन्हांस करते हैं। और आई की बात करें तो ये प्यूपिल जो है उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि निकोटिनिक एक्शन क्या होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये क्या काम करते हैं, स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं बाय स्टिमुलेटिंग एनएम रिसेप्टर। जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया कि एनएम रिसेप्टर जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं ये एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, और जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एसिटाइलकोलिन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट ऑन सेवरल साइट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ये इसके निकोटिनिक एक्शंस थे। और इसके मस्करीन एक्शंस भी हमने देख लिए कि ये जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स जो जो ऑर्गन्स पे प्रेजेंट हैं वहाँ पे ये क्या एक्शन शो करता है, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे ये कैसे और क्या एक्शन शो करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स का एक ओवरव्यू जो है वो देख लिया है, और अब हम आगे एक एक करके इस ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हमने देखा, हम डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं उनको लेंगे, डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स को। और सबसे पहले हम देखते हैं एसिटाइलकोलिन। आप देख सकते हैं कि जो एसिटाइलकोलिन है वो निकोटिनिक एंड मस्करिन दोनों रिसेप्टर्स पे काम करता है, और इट हैज़ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत शॉर्ट है,
और इसकी वजह से हम इसको थेराप्यूटिकली यूज़ नहीं कर सकते। हम किसी ड्रग के साथ इसको कंबाइन करके दे सकते हैं पेशेंट को। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एसिटाइलकोलिन इज़ डिस्ट्रॉयड इन द गट व्हेन गिवन ऑरली। ऑन IV एडमिनिस्ट्रेशन इट रैपिडली मेटाबोलाइज इन द प्लाज्मा। सो हम इसको IV रूट से ही देते हैं मोस्टली। बेथेनिकोल it act on muscarine receptors but not on nicotinic receptors. It has longer duration of action, uses hypotonia of bladder. जैसे कि हमने देखा कि ये स्मूथ मसल्स की जो टोन है उनको इंक्रीज़ कर देते हैं, और जब पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन हो की प्रॉब्लम हो या ब्लैडर हाइपोटोनिया हो गया हो ब्लैडर के मसल्स, तो हम ये ड्रग जो है वो दे सकते हैं। GI स्मूथ मसल्स इन सम केसेस की GIT की जो मोटिलिटी है वो इन्हांस करने के लिए कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो। और कार्बाकोल इज़ यूज्ड इन ग्लोकोमा। सो और ग्लोकोमा एक आई डिसऑर्डर है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, देखने में पर्सन को प्रॉब्लम आती है, और ये इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जब इंक्रीज़ कर जाता है आइज़ में तो ग्लोकोमा हो जाता है। उस कंडीशन में हम कार्बाकोल दे सकते हैं। इट एक्ट ऑन बोथ निकोटिनिक एंड मस्करिन रिसेप्टर्स। सो एस्टर्स ऑफ कोलिन के एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये डायरिया कॉज कर सकता है, जैसे कि बताया GIT की मोटिलिटी इंक्रीज़ कर देता है, ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी इंक्रीज़ कर देता है, तो सलाइवेशन हो सकती है, एक्सेस हो सकती है, स्वेटिंग, ब्रेडिकार्डिया एज वी नो कि ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है, हाइपोटेंशन BP भी फॉल हो जाता है, सिनकोप, ब्रोंकोस्पाज्म, ये सब इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्केलॉइड। गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मैंने कॉलिन एस्टर्स के तीनों ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर दिया, और अब मैं एल्केलॉइड्स की तरफ मूव कर रही हूँ। एल्केलॉइड्स में जो ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं पाइलोकार्पिन एंड मस्करिन। पाइलोकार्पिन के यूजेस क्या हैं? ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंड एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा। सो जैसा कि ग्लोकोमा हो जाता है जब ऑप्टिक नर्व जो है डैमेज हो जाती है, विजन प्रॉब्लम होती है, तो हम तब उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम दे सकते हैं। यूज़ ऑल्टरनेटिवली विद माइट्रेटिक्स टू ब्रेक एडहेजन बिटवीन इरिस एंड लेंस। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, जो कॉलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनका यूज़ क्या है कि ये क्या करते हैं, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और माइट्रेटिक्स का मतलब है कि जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है, इरिस और लेंस के जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं जिस कारण डायलेशन हो जाती है, और उस एडहेजन को ब्रेक करने के लिए हम पाइलोकार्पिन दे सकते हैं। यूज़ टू रिजर्व द पैपिलरी डायलेशन आफ्टर रिफ्रैक्शन टेस्टिंग। रिफ्रैक्शन टेस्टिंग मतलब जब हमारा आइज़ का टेस्ट, हम आइज़ का चेकअप करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो तब क्या होता है, हमारे जो पैपिलरी डायलेशन हो जाती है उसको ठीक करने के लिए हम पाइलोकार्पिन जो है वो दे सकते हैं। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है? वही सेम रहेंगे कि सिक्रीशंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती हैं, ब्रेडिकार्डिया, डायरिया, ब्रोंकोस्पाज्म। और मस्करिन का हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पॉइजनस मशरूम का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डायरेक्ट एक्टिंग कॉलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट कॉलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, और वो सभी वीडियो हम डिटेल में बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।